आज 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिसमें 2 डिस्पेंसरीज का शिलान्यास हुआ है, एक ग्राम सचिवालय का शिलान्यास हुआ है और पुल का उद्घाटन हुआ है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा हमने कहा है कि किसानों को इसको लेकर के सचेत होना चाहिए और हम देख रहे हैं कि कहीं पर अगर इस प्रकार की कोई आवश्यकता की जरूरत पड़ी तो सरकार उसको पूरा करे। अपनी वोट बैंक की राजनीति को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसे लोगों को बलि चढ़ा देना, ऐसे लोगों को वहाँ पर उनके घरों को तबाह कर देना, उनको आगजनी के हवाले कर देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्रिपल इंजन सरकार का जिक्र किया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज पंचकुला में एक तो नए पुल का उद्घाटन हुआ है, जो 20, 21, 25, 26 को रास्ते को और दूरियों को कम किया है और उनको चंडीगढ़ जाना, एयरपोर्ट जाना, जीरकपुर जाना या किसी को बरवाला जाना है, बरवाले से किसी को यमुनानगर जाना है या रामगढ़ जाना है, इन लोगों की दूरियों को कम किया है। ये सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार ये लोगों के जीवन को सरल और सुगम उनके रास्तों को करने का काम कर रही है। आज 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिसमें 2 डिस्पेंसरीज का शिलान्यास हुआ है, एक ग्राम सचिवालय का शिलान्यास हुआ है और पुल का उद्घाटन हुआ है, जो 50 करोड़ रुपए की लागत से लगभग बनकर के तैयार हुआ है। और मुझे खुशी है कि पंचकुला विकास की गति के अंदर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और ये डबल इंजन की सरकार जो अभी ट्रिपल इंजन में परिवर्तित हुई है, 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने में लगी हुई है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व। सीएम साहब, जो एक बरसात काफी हुई है अभी और तूफान आया, उसके कारण से जो फसल मंडियों के अंदर आई हुई थी वो भीग गई है, तो उसको लेकर के कोई आदेश दिए गए हैं, कोई डिप्टी कमिश्नर को कोई खराब वो सूचनाएं मेरे को मिली हैं और क्योंकि गर्मी है, गर्मी के कहीं स्पार्किंग, कहीं अन्य कोई चिंगारी से आग लग जाती है और मैं अपील भी करूंगा सभी किसान भाइयों से अवेयर रहें। आम नागरिक को भी मैं कहूंगा, क्योंकि फसल पक्की खड़ी है, कहीं पर भी इस प्रकार की अगर कोई आग दिखाई दे तो उसको तुरंत उसको बुझाने का काम करें और इससे सचेत रहें। मैं ये आग्रह करूंगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी कई बार जैसे मौसम करवट ले लेता है, मौसम खराब हो जाता है, तूफान आंधी आ जाती है और उसके साथ साथ बारिश भी आ जाती है। हमने अधिकारियों को पिछले दिनों ये कहा था कि जो हमारे आड़ती और हमारा जो मार्केटिंग कमेटी का अधिकारी हैं, वो मिल कर के वहाँ मंडी के अंदर धान को और इस गेहूं की फसल को ढकने के लिए कुछ पल्ली वगैरह का इंतजाम करें, जिससे कि अगर कोई बरसात आती है तो उनका फसल वो खराब ना हो, तरपाल वगैरह वहाँ पर लाई जाए। और उसके अंदर हमने ये कहा था, उसको लेकर के कई स्थानों पर वो हो रहा है, क्योंकि फसल का जो सीज़न है वो सीज़न भी बहुत छोटा रह गया है। क्योंकि पहले तो हम जब देखते थे कि फसल लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक चलती थी, परंतु अब 10 दिन, 15 दिन का वो सीजन रह गया है, क्योंकि मशीनी युग है और मशीनी युग से जल्दी गेहूं को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। एक बार व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, परंतु हमने उसको भी कि जो फसल शॉर्ट टर्म के अंदर आ रही है उसको कैसे काबू किया जाए, उसके लिए भी हमने अधिकारियों को और सोचने के लिए कहा है कि इसके ऊपर भी सोचिए, क्योंकि कैसे हम इसको काबू कर सकें। और क्योंकि प्राकृतिक आपदा हमने कहा है कि किसानों को इसको लेकर के सचेत होना चाहिए और हम देख रहे हैं कि कहीं पर अगर इस प्रकार की कोई आवश्यकता की जरूरत पड़ी तो सरकार उसको पूरा करे। सीएम साहब, राज्यपाल जी से भी आज आपने मुलाकात की है, कुछ विशेष होने वाला प्रदेश में? नहीं, देखिए, माननीय राज्यपाल जी से समय समय के ऊपर हमें मिलते रहते हैं, बातचीत उनसे करते रहते हैं। आज भी मैं कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर पिछले दिनों आए थे, उसको लेकर के आदरणीय राज्यपाल महोदय जी से चर्चा की है, क्योंकि उनके कुछ
स्वस्थ थे कि या बाहर का कार्यक्रम था, उसके कारण से नहीं वहाँ जा पाए थे। और सारा मैंने अवगत कराया है कि हरियाणा में 2 बड़े कार्यक्रम परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और शिलान्यास की है। वेस्ट बंगाल को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि यहाँ पर ममता की वजह से हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि वेस्ट बंगाल में इस तरीके की जो हालात है उसको लेकर किस तरीके से कदम केंद्र की सरकार? देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के हालात नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी वहाँ की सरकार की होती है। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना वो सरकार का दायित्व है। परंतु दुर्भाग्यवश मैं कहूँगा कि अपनी वोट बैंक की राजनीति को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसे लोगों को बलि चढ़ा देना, ऐसे लोगों को वहाँ पर उनके घरों को तबाह कर देना, उनको आगजनी के हवाले कर देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जिम्मेवार अगर कोई होगा तो वहीं की सरकार होगी, क्योंकि काबू लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रखना वो सरकार का दायित्व है। अरे वक्फ बिल आया है, वक्फ बिल के अंदर कौन सा किसी की ज़मीन थोड़ी खोज ली गई। कांग्रेस की गलत सोच, कांग्रेस की गलत नीति, उसका सुधार नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज को उसका लाभ नहीं मिलेगा, मुस्लिम समाज को भी लाभ मिलेगा। परंतु जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, जो वोट बैंक उसके अंदर सोचते थे कि ये हमारा वोट बैंक है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। वो उस वोट बैंक के लाभ से बाहर हो जाएंगे। इस कारण से उन लोगों को पीड़ा है, नहीं पीड़ा किसी को नहीं है। ये मुस्लिम समाज के हक में भी है, देश के हक में भी है। सीएम साहब, एजीएल और नेशनल हेराल्ड में जो सम्मन हुए कांग्रेस नेताओं को, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में भी किया और पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आप कैसे देखते हैं कि जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उनको जब बुलाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस लगातार कंटिन्यूटी में तीसरे टर्म से बाहर है। आप देख रहे हैं देश के लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीतियाँ थी, कांग्रेस की जो गरीब व्यक्ति को गरीब करने वाली नीति थी, कांग्रेस की जो लोगों के ऊपर देश के महंगाई थोपने वाली नीति थी, ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, नेशनल हेराल्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी लंबे समय से जांच चल रही है। और समय समय के ऊपर जब भी वो कुछ उनको जानकारियां लेनी होती है, उनको बुला करके वो पूछते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और वो पीढ़ियों का भ्रष्टाचार है कांग्रेस का। कांग्रेस के लोग उसको दबाना चाहते हैं। वो तो आज भी ये सोचते हैं कांग्रेस के लोग कि हमारी सरकार है। भाई, हम 3 प्लान से बाहर हैं, अब थरी सरकार कहाँ है? देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।